एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। देखो ध्यान से बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इफ sec a plus tan a is equals to p then find the value of sec a minus tan a। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें sec a प्लस tan a की वैल्यू गिवन हो और sec a माइनस tan a की वैल्यू फाइंड करनी हो, या हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो कि sec a माइनस tan a की वैल्यू गिवन हो और sec a प्लस tan a की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अपने पास से आइडेंटिटी लगानी है। वो आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब इस आइडेंटिटी में ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉलो कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए मतलब ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। अब आपको अगर सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू पता है तो वो पुट कर दो, और सेक ए माइनस टेन ए पता है तो वो पुट कर दो। आपको पता है सेक ए प्लस टेन ए कितना है ये, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं पी, तो ये आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। और फाइनली ये आ जाएगा आपका सेक ए माइनस टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो, कर लो नोट डाउन उसको पहले। देखो भाई ध्यान से बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 42 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन कहता है if x upon a cos theta plus y upon b sin theta equals to 1 and x upon a sin theta minus y upon b cos theta equals to 1, then prove that x square upon a square plus y square upon b square is equals to 2। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले तो ये जो दो बातें गिवन है, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड वन, ये जो गिवन है इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन जाएगी आपके पास x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो बच्चों, यहां पर आ रहे हैं आपके स्क्वायर्स, और आपके क्वेश्चन में स्क्वायर्स नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर्स करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों? और साइन कोस की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हो सकता है कि वो बन जाए और यहां से साइन कोस दोनों क्या हो जाए, यहां से रिमूव हो जाए। तो इसमें करना क्या है आपको बच्चों, कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए आपके पास तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, मतलब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो बच्चों लेफ्ट में हमेशा लेफ्ट का स्क्वायर ऐड होता है और राइट में हमेशा राइट का स्क्वायर ऐड होता है ना, इनके स्क्वायर्स करके ऐड करेंगे। देखो कैसे, ये आएगा बच्चों x अपॉन a कोस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड देखो सेकंड इक्वेशन की, x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कोस थीटा होल स्क्वायर। राइट साइड में राइट साइड का स्क्वायर ऐड करेंगे, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नाउ आइडेंटिटी ओपन करते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आएगा x अपॉन a कोस थीटा, ये आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, और y अपॉन b साइन थीटा, ये आपका b स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2ab आएगा बच्चों, 2 इंटू एक्स अपॉन a कोस थीटा इंटू y अपॉन b साइन थीटा। अब इसको भी ओपन करेंगे बच्चों, तो ये आएगा आपके पास x अपॉन a साइन थीटा
होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी कॉस थीटा होल स्क्वायर और माइनस 2ab दैट इज 2x अपॉन a साइन थीटा और y अपॉन बी कॉस थीटा और इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। अब देखो बच्चों, ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सब पे लग जाएगा ये। ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, इनको ना एक काम करते हैं, एक्स वाई को एक साथ ले जाते हैं, ए बी को एक साथ ले जाते हैं, साइन कोस को एक साइड, तो ये बन जाएगा 2x वाई अपॉन ए बी, इनका भी सीक्वेंस साइन थीटा कोस थीटा कर देते हैं। आगे चलते हैं, ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस ये बनेगा 2x वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब ये देखो बच्चों, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली देखो आप कहां पहुंचोगे, आप पहुंचोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चलो आगे, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आगे चलो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब देखो क्या करना है बच्चों, अब करना यह है कि ये जो मैंने आपके मार्क किए हैं येलो, इनमें से तो आप कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जो मैंने ये ब्लू मार्क किए हैं, ये जो ब्लू मार्क किए हैं, इसमें से आप कॉमन लेंगे बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर बात है भाई? देखो ध्यान से, तो जब आप कॉमन लेंगे यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां आपके पास बचेगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप ब्लू वालों में से कॉमन लोगे बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? और यही हमें क्या करना था बच्चों, यही हमें प्रूफ भी करना था। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इफ a sec theta plus b tan theta is equals to x and a tan theta plus b sec theta is equals to y, then prove that a square minus b square is equals to x square minus y square। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर आपका क्वेश्चन साइन एंड कोस की टर्म में आता है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, और अगर सेकंड टेन की टर्म में आता है तो दोनों को माइनस करना है। तो यहां पर आप देखो बच्चों, आपको पहले इक्वेशन क्या बनेगी, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गई। क्या आएगी, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल्स टू वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो हमें पहले ही पता है हमें क्या करने वाले हैं, हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन साइन कोस में होता है तो ऐड करते हैं, सेक टेन में होता है तो माइनस करते हैं, क्योंकि जो साइन कोस वाली आइडेंटिटी है उसमें आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और सेक टेन वाली में आता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन 1 स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 स्क्वायर, तो ये आएगा ए सेक थीटा
बी टेन थीटा, ये लेफ्ट साइड है हमारी इक्वेशन 1 की, इसमें लेफ्ट माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये आपने यहां पर सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल्स टू लेफ्ट में क्या है x और राइट में क्या है y, दोनों के स्क्वायर हमने माइनस कर दिए। अब देखो क्योंकि हम माइनस है तो जब ये होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज होंगे, तो इसलिए आप इन दोनों को एक ब्रैकेट में ओपन करो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर मैंने दोनों पे अलग अलग लगा दिया इनको, टेन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर आ गया, प्लस टू, देखो भाई टू ए बी आएगा ना, तो एक काम करता हूं मैं ए बी सेक थीटा टेन थीटा लिख दूं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, ये मैंने टू ए बी को पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक साथ, ए बी अलग और टेन थीटा सेक थीटा अलग, ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड ब्रैकेट में इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कितना आएगा भाई, ये आएगा सेक थीटा टेन थीटा, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर बात है। अब देखो बच्चों ओपन करते हैं ब्रैकेट, और ऐसा करने से क्या होगा, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, साइन चेंज होंगे नेक्स्ट वन में, सारे साइन चेंज होंगे, माइनस ये बनेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, और राइट साइड में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट। अब यहां से बच्चों देखो ए स्क्वायर कहां से कॉमन आ सकता है, एक तो यहां से कॉमन आ सकता है, ठीक है, और एक यहां से कॉमन आ सकता है। जब यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे बच्चों तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और जब आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे इन ब्लू वालों में से, एक काम करना इधर ध्यान देना भाई, ये वाली टर्म पहले रखना, ये वाली टर्म बाद में रखना, और कॉमन लेना माइनस बी स्क्वायर। पता है क्यों, जिससे आइडेंटिटी बनी रहे सेक माइनस टेन वाली। अब यहां तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ये टेन तो पॉजिटिव है ना, तो यहां प्लस आना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से वो माइनस आएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज टू वन होता है, तो लगा दो आइडेंटिटी, ये वन बन जाएगा, और भाई ये बी स्क्वायर ये भी वन बन जाएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और सिंपली आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। तो अपने आप में ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बात है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ एम एन। तो बच्चों सबसे पहली चीज
आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कैरी कर लो, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है बच्चों, माइनस एन स्क्वायर। लेकिन मैं आपको बता दूं उस क्वेश्चन में भी आपको लेफ्ट और राइट दोनों सोल्व करनी पड़ेगी, और ये बात कब पता चलती है, जब लेफ्ट हैंड साइड हम पूरा सोल्व कर लेंगे और हम यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, देखो ध्यान से, एम की वैल्यू प्लेस करो बच्चों, कितना आएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस, क्लियर है ये। अब देखो ओपन करते हैं होल स्क्वायर, ये आएगा भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओपन करेंगे और वहां पे ए माइनस बी होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस है, क्योंकि अंदर के सारे साइन चेंज होंगे सेकंड ब्रैकेट में, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा देखो भाई, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आपका एज इट इज ही आएगा। देखो प्रॉब्लम है इस वाले ब्रैकेट में, सारे साइन चेंज होंगे, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा। अगर हम देखें बच्चों, ये देखो आप, टेन यहां पर कैसा है पॉजिटिव, यहां कैसा है नेगेटिव, साइन यहां कैसा है पॉजिटिव, साइन यहां कैसा है नेगेटिव, बात समझ में आएगी बच्चों। तो फाइनली टू टेन थीटा साइन थीटा तो ये रहा, और टू टेन थीटा साइन थीटा वो रहा, तो ये बन गया बच्चों आपका फोर टेन थीटा साइन थीटा। क्लियर। अब एक काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं इतना कर सकता हूं कि इसे फोर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं, और भाई इस साइन थीटा इंटू साइन थीटा को मैं फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इससे ज्यादा इसे सोल्व कर पाऊंगा और कहीं से स्क्वायर रूट लेके आ पाऊंगा, कहीं से स्क्वायर रूट, भाई राइट साइड में तो स्क्वायर रूट भी है ना, ठीक है ना। तो अभी कैरी करेंगे इसका राइट हैंड साइड से, चलते राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड में हमें क्या सोल्व करना है बच्चों, फोर अंडर रूट एम एन। देखो भाई राइट हैंड साइड है हमारे पास फोर अंडर रूट ऑफ एम एन, फोर अंडर रूट ऑफ एम एन। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो बच्चों, जो m की वैल्यू है वो है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और जो n की वैल्यू है वो है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे ख्याल से इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगा के इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया जाए। मुझे इस स्क्वायर रूट से भी बाहर निकलना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बन गया बच्चों टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड केवल साइन कोस पे डिपेंडेंट है, तो मैं यहां भी लिख लेता हूं टेन को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर मैं यहां से, क्योंकि ऊपर दोनों टर्म के पास साइन स्क्वायर है, अगर मैं साइन स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा आपके पास बच्चों वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है। अब देखो क्या होगा बच्चों, एलसीएम ले लो, बनेगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये पूरे के नीचे आ जाएगा, और फाइनली आप देखो कहां पहुंचोगे बच्चों,
आप आ गए साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो लगा दो बच्चों यहां पे किसका, इसको भी लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिख दो कोस स्क्वायर थीटा। सारे स्क्वायर है ना, अब तो सारे स्क्वायर है बच्चों। तो इसमें से स्क्वायर में से साइन थीटा बाहर, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर, और नीचे से कॉस थीटा बाहर। तो फाइनली कहां पहुंचे आप, मुझे तो लग रहा है कि जहां लेफ्ट हैंड साइड थी ना वहीं पहुंच गए आप। लेफ्ट हैंड साइड भी हम सोल्व करके यहीं तक लेके आए थे। देखो जरा ध्यान से, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देखो कहां थी, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो सिंपली हो गया हमारा काम भाई। लिख दो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट हैंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था। क्लियर बात है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43 था, 4 था बेटा ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इफ x इज इक्वल्स टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b tan थीटा देन प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो इस क्वेश्चन को प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह भी किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइन और टेन में कोई आइडेंटिटी नहीं होती। साइन और टेन में कोई आइडेंटिटी, अब दो रास्ते हैं, या तो फिर हम इनकी वैल्यूज फाइंड करें a अपॉन एक्स की एंड b अपॉन वाई की, और उन्हें स्क्वायर करके माइनस कर दें, या तो उन्हें स्क्वायर करके क्या कर दें हम, माइनस कर दें। या दूसरा तरीका ये भी है कि लेफ्ट हैंड साइड उतार के उसमें एक्स और वाई की वैल्यू प्लेस कर दें, उन दोनों से हो जाएगा। तो बच्चों हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। जरा मुझे बताना इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, ए नहीं, ए साइन थीटा, बी स्क्वायर अपॉन कितना बनेगा ये, बी टेन थीटा। और मेरे ख्याल से बच्चों जब ये स्क्वायर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और नीचे भी ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये लॉजिक आप प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कुछ जगहों पर फॉलो कर सकते हो, सब में नहीं होगा, लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली कितना बना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, और 1 अपॉन टेन होता है कोट स्क्वायर, और ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है और माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है। इसका मतलब ये डायरेक्टली 1 हो जाएगा। और यही क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर बात है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। दूसरा तरीका ये है इसका, जो इसका सेकंड मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड। आप यहां से x कितना दिया आपको, ए साइन थीटा। एक काम करो आप, इस ए को नीचे ले जाओ इधर, x अपॉन ए कितना आ जाएगा, लेकिन आपको तो a अपॉन एक्स चाहिए ना। तो जब आप a अपॉन एक्स निकालोगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और a अपॉन एक्स जो है वो कोसेक थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 1। सेम आपको क्या करना है, जो आपका y है वो b साइन थीटा दिया है, b टेन थीटा, सॉरी b टेन थीटा। यहां से अगर आप y अपॉन बी देखोगे तो टेन थीटा आएगा,
और b अपॉन वाई देखोगे तो 1/10 थीटा आएगा, और बच्चों b अपॉन वाई कहीं ना कहीं कोट थीटा हो जाएगा। अब आप दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देना, आप दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देना। देखो भाई ध्यान से बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे, कई बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है इफ b tan थीटा इज इक्वल्स टू a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो बच्चों पहली बात तो यह है कि यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है। देखो ध्यान से, ये आपको बोला गया है कि b tan थीटा की जो वैल्यू है वो a है। अगर मैं यहां से आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी? a अपॉन b होगी। अब जो मुझे कैलकुलेट करना है जरा उसे उतार लो, कितना है ये? a साइन थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो साइन थीटा कोस थीटा है और मुझे चाहिए यहां पे टेन थीटा। अब एक रास्ता तो यह है कि वो ट्रायंगल बना के जैसे साइन थीटा से ट्रायंगल बना के टेन थीटा से साइन और कोस निकाले जाए, यहां रखे जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि ये पूरा क्वेश्चन ही टेन की टर्म में कन्वर्ट हो जाए। टेन थीटा कितना होता है? साइन अपॉन इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को कोस थीटा से डिवाइड मार दो। ठीक है, जैसे पहले किया था क्वेश्चन में हमने, डिवाइड बाय कोस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, मार दो डिवाइड। देखो भाई सब डिवाइड होंगे, a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस b कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। आ जाओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस b कोस थीटा अपॉन, देखो फाइनली कहां पहुंचोगे? सीधे ये तो कैंसिल हो गए, ये बनेगा a tan थीटा और माइनस b, और ये बनेगा a tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा की वैल्यू तो पता है a अपॉन b, tan थीटा की वैल्यू तो पता है मुझे a अपॉन b, तो रख दूंगा मैं। तो ये कितना बनेगा? a इंटू, ध्यान से, a अपॉन b और प्लस माइनस b, और ऐसे ही नीचे a अपॉन b और प्लस b। एलसीएम लेंगे बच्चों, जब एलसीएम लोगे तो ये b जाके इस b से मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू ए तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या रहेगा? b। ऐसे नीचे आ जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अपॉन में क्या रहेगा? इस b से b गया, आंसर कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ करना था, मतलब यही आपको फाइंड आउट करनी थी इसकी वैल्यू। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मार्क करेंगे, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कई बार देखा है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, 48 के बारे में, 49 एंड 50। देखो बच्चों, आज ये जो क्वेश्चन है आपके पास 47, 48, 49 एंड 50, ये आप लोग क्या करेंगे बच्चों? डू योर सेल्फ, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ में ट्राई करेंगे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली। क्लियर बात है बच्चों? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले बचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।